नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन को लेकर प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा सर्किट हाउस में जिले के सांसद विधायकों की बैठक ली गई। जिले के सभी विधायकों को बुलाया गया, लेकिन विधानसभा सिमरिया 69 के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को बैठक में नहीं बुलाया गया, जिससे नाराज विधायक सर्किट हाउस पहुंचे और जमीन पर लेट गए। हालांकि बाद में विधायक को एक कमरे में बैठाया गया, जहां प्रभारी मंत्री उनसे मिले। विधायक ने कहा, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि जनता मुझे लल्लू ना कहे। हालांकि बाद में विधायक अभय मिश्रा को एक कमरे में बैठाया गया, जहाँ प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल खुद आकर मिले और उनसे बात की। जिले के प्रभारी मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि भारतीय जनता की कोर कमेटी की बैठक और एक प्रशासनिक बैठक है, जो एक गाइडलाइन बनी है। जिसको भी कुछ कहना है सीधे प्रभारी मंत्री से कहेगा। विधायक अभय मिश्रा की नाराजगी पर हमने उनको बताया है, यह एक ऑफिशियल बैठक नहीं है। उनको भी कोई सुझाव है तो सीधे प्रभारी मंत्री को प्रेषित करेंगे, डायरेक्ट कलेक्टर को नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर अन्य मंत्री विधायक द्वारा दिए गए विवादित बयान पर प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल सिर्फ जय हिंद कह के निकल गए, कुछ भी नहीं बोला। वहीं कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि संविधान की रक्षा करो और शपथ भी संविधान की लेते हैं। हम जनता से चुनकर आते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, क्योंकि जनता यहाँ नहीं बोल सकती। हम जनता की प्रतिनिधि हैं, उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं। शासकीय कार्यक्रमों में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारी बात माने, उनका बहुमत है, वो हमारी बात काट सकते हैं, लेकिन संविधान का हनन नहीं कर सकते। स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश सरकार की नीति है। प्रभारी मंत्री पूरे जिले के हैं। क्या वो सिमरिया विधानसभा के प्रभारी मंत्री नहीं है? क्या सिमरिया की जनता इनको प्रभारी मंत्री ना माने? सिमरिया की जनता के प्रभारी मंत्री हैं तो सिमरिया की जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? बैठक में नहीं बुलाए जाने पर कहा कि सभी विधायक साथी को बुलाया गया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। तो हमने कल कलेक्टर से पूछा था, तो कलेक्टर ने कहा कि ऊपर से जैसा आदेश होगा वैसा हम करेंगे। प्रभारी मंत्री हमसे मिले और उन्होंने कहा कि ये पार्टी के कोर कमेटी की बैठक है। मेरा सिर्फ ये कहना है, क्या स्थानांतरण नीति भाजपा की नीति है, सिर्फ भाजपा के लोगों के लिए है? हमने कहा विपक्ष के लिए क्या है, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब सिमरिया की जनता स्थानांतरण नीति से वंचित रहे। मैंने कल कलेक्टर को पत्र लिखा था, इसलिए कि मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन हमें ये ना कहे कि मेरा विधायक लल्लू है, घर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्षेत्र में हाहाकार मचा है, सरपंच सेक्रेटरी का वसूली अभियान चल रहा है, ट्रांसफर के नाम पर लूट हो रही है। कम से कम हम बैठते तो बोलते, देखते तो कि हो क्या रहा है। जिस तरह हो रहा है हमें नहीं लगता चाइना और यहाँ में कोई अंतर है। मुद्दों को लेकर हुई आज भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक और एक अलग से प्रशासनिक बैठक प्रभारी मंत्री के नाते एक गाइडलाइन जो आई है, उस गाइडलाइन के बारे में अधिकारियों के रेशो कितने हैं। और कोर कमेटी की बैठक यदि किसी को कुछ कहना है तो वो थ्रू प्रभारी मंत्री कहे। जैसे कांग्रेस के विधायक है, उनको भी लगता था कि शायद ऑफिशियल बैठक है, तो ऑफिशियल बैठक नहीं है। उनको भी कोई सुझाव होंगे तो वो थ्रू प्रभारी मंत्री देंगे, सीधे कलेक्टर को ना दें। आपकी एक मुलाकात लंबे समय बाद उमा भारती के साथ हुई और वो तस्वीरें बहुत वायरल हुई, और उस समय वायरल हुई जब उमा भारती ने विजय शाह के निलंबित करने की बात कही। जय हिंद, जयराम जी की। वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं तमाम सिंदूर को लेकर जो अभियान। सिंदूर के बारे में सिर्फ हम सबको एक ही नारा, जय हिंद। राजनिवास में बाहर बैठे थे, क्या है मामला? देखिए, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि संविधान की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो। संविधान क्या है? संविधान ये ने ही अधिकार दिया कि किसी गरीब के साथ अत्याचार हो तो उसे पुलिस थाने जाने का अधिकार। संविधान ने अधिकार दिया है कि मत के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाचित करो, क्योंकि पूरी जनता एक साथ नहीं बोल सकती। वो एक जनप्रतिनिधि सरकार में हिस्सेदार होगा, उसी में व्यवस्था के एक पक्ष होगा, वो विपक्ष होगा। शासकीय कार्यक्रमों में पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मिलन है। ये जरूरी नहीं को हमारी बात माने, अगर उनका बहुमत है तो हमारी बात को काट सकते हैं, लेकिन संविधान को हनन नहीं कर सकते कि हम अपनी मनमर्जी चलाएं। जो जैसे फाउल खेलना टेबल के नीचे चलेगा, ओपन फाउल नहीं चलेगा। ओपन प्लेटफॉर्म पे मनमर्जी करना, चूंकि ये स्थानांतरण नीति जो है ये शासकीय के शासन ने खोला है, मध्य प्रदेश सरकार का है, किसी पार्टी का नहीं। तो अगर मध्य प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति है तो उसमें जो भी जिले के विधायक, हमारे प्रभारी मंत्री महोदय जी क्या सिमरिया के विधायक नहीं है, वो प्रभारी मंत्री नहीं है? क्या सिमरिया की जनता इनको अपना प्रभारी मंत्री ना माने? जब सिमरिया की जनता के भी यदि ये प्रभारी मंत्री हैं तो सिमरिया की जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मैंने कल कलेक्टर वो जब और साथियों को, विधायक साथियों को आया और मुझे बुलावा नहीं आया, तो मैंने कलेक्टर महोदय से पूछा, तो काफ़ी डिस्कस के बाद 2-3 राउंड बात करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जैसा ऊपर का आदेश हो आप जानिए, वो जानिए। मतलब उनका एक तरह से
सीधा तो नहीं पड़ा, प्रत्यक्ष रूप से ये कहना था कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है और जैसा कि ऊपर से निर्देश है वैसा मैं कर रहा हूँ। अभी हम आए इसी के लिए, प्रभारी मंत्री जी ने खुद बताया कि इसलिए हमारी मतलब पार्टी लाइन की बैठक है, कोर कमेटी है। मेरा उनसे ये कहना था कि कोर कमेटी की बैठक है तो फिर ये जो स्थानांतरण नीति है, क्या ये केवल कोर कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ही? और अगर है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष के लिए क्या प्लेटफॉर्म? हम कांग्रेस पार्टी से तो हम अपने समरिया की बात कहा रखते, तो बोले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। मतलब एक तरह से ये हो गया कि समरिया के लोग इस पूरी व्यवस्था से वंचित है। ये स्थानांतरण नीति, ये प्रभारी मंत्री महोदय जी के द्वारा जो जिले में ये क्रियान्वयन है, इसमें सिमरिया या कांग्रेस का जहां विधायक है वो बाहर है। फिर यही तो है डेमोक्रेसी की हत्या, लोकतंत्र की हत्या तो यही है। मैंने ये पत्र लिखा, इसमें ये व्हाट्सएप है जिसमें एसडीएम महोदय ने उनके सामने स्वीकार भी किया कि हाँ, उन्होंने पूछा कि आपको किसने निर्देश दिया, तो उन्होंने कहा ऊपर से था, मतलब जिला प्रशासन ने दिया होगा। एसडीएम ने खुद स्वीकार किया कि हाँ, इनको न देने और बाकियों को देने का लिए। हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र का स्तर हम बहुत गिराते जा रहे हैं, बहुत ही घटिया स्तर पर हम उतरते जा रहे हैं। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये, हमने जो पत्र दिया है माननीय प्रभारी मंत्री जी को, ये ले लीजिए आप लोग, इसको देख लीजिए, पकड़ लीजिए। और कल मैंने कलेक्टर महोदया को भी ये पत्र लिखा था, व्हाट्सएप किया था, ताकि ये ना कह पाए मैं सबसे बड़ी बात, मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन न कह पाए कि हमारा विधायक लल्लू है, घर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमारी क्षेत्र की जनता ये जान रही है कि हिटलर शाही, ये नाजी शाही जो भारत में शुरू हो गई है, सत्ता के नाम पर वोट के द्वारा पद पा करके तानाशाही का जो वातावरण, तो ये भले कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता कम से कम ये तो कहेगी कि हमारा विधायक विपक्ष का है पर अपनी ओर से कोई कमी नहीं कर रहा, जो उसका प्रयास है वो कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा, 15 दिन से वसूली अभियान चालू है, तमाम लोग, सेक्रेटरी, सरपंच सब चिल्लाहट मारे हैं कि यहाँ पर मतलब ट्रांसफर की नीति के नाम पर लूटपाट है। अरे हम बैठक में बैठते तो हम कम से कम स्पष्ट रखते, कहाँ बदले, कहाँ जाति के नाम पर ट्रांसफर हो रहे, कहाँ वोट के बदनाम पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कहाँ लेन देन के नाम पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री महोदय थोड़े जाने, और सेमरिया, कम से कम सेमरिया विधानसभा क्षेत्र का तो मैं उनको वस्तुस्थिति बता सकता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म में बैठता तो मैं बताता। और चलो आप अपना दल का अलग कर लो, कांग्रेस पार्टी या अन्य दल का कब लेना है? आपने भाई खुद बोला कि लेटर पैड में आप नहीं दे सकते, मैं नहीं लूंगा। लेटर पैड पे आप नहीं ले सकते, आपको बैठक में नहीं बुलाया जा सकता, आपको अलग से कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये तो फिर एक तरह से हमें नहीं लगता कि चाइना और इसमें कोई अंतर है। पाकिस्तान चाइना में जिस तरह का रूल है वही रूल हो गया ना यहाँ। फिर विपक्ष का क्या मतलब? फिर क्यों लोग उसमें शपथ लेते हो बिना राग द्वेष, जाति पात, दल बदल के ऊपर हम उसका रक्षा करेंगे, शपथ नहीं लेते हैं। सब एकदम से झूठा है, इस तरह से क्रियान्वयन चल रहा है। और यहाँ पर लोकल जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, उनके सारे में अगर काम हो रहा तो फिर मतलब क्या निकला? प्रभार बंद कमरे में मुलाकात हुई तो ये सब बातें हुई होंगी प्रभारी? हाँ, मैंने अपना पक्ष पूरा रखा, ठीक है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में पीछे से पीठ थपथपाई जा रही, पूरा देश चिल्लाहट मारे। कुरैशी वाला मामला में हमें तो लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश, रसिया जैसे देश, चाइना जैसे देश में भी इतनी शर्म की जाती कि अगर वहां पर इस तरह घटना होती तो वो भी कार्रवाई करती। आज अपने यहाँ ये स्थिति है। कब तक बेवकूफ बनाओगे? ठीक है, तुम वोट ले लिए, तुम सत्ता पे हो, तुम जीत गए और दमन चक्र तुम्हारा शुरू है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाला है और चक्र घूमता है। और ये सब के लिए हम सब शर्मसार, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट दोषी, वो पीछे से खुद करवा रही। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।